नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। क्या आपको पता है असम में हर साल एक चीज़ पक्की होती है और वो है बाढ़। और हर 5 साल में भी एक चीज़ पक्की होती है और वो है अमित शाह का वादा। तो सवाल ये है कि आखिर हर बार वो वादा दोहराया क्यों जाता है जिसे कभी पूरा ही नहीं करना है। जी हाँ, बात खरी है, लेकिन असम की सरकार को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज हम समझाएंगे और वो वादा भी याद दिलाएंगे जो हर बार असम को बाढ़ मुक्त बनाने का किया जा रहा है। और देखिए, असम की कहानी बहुत अजीब है। यहाँ सरकारें बदलती हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है असम की बाढ़। हर साल बारिश आती है, नदियाँ उफान मारती हैं और वो अपने साथ बहा ले जाती हैं लोगों के घर, खेत, खलिहान, फसल, मवेशी, धंधा पानी, मतलब सब कुछ, और पीछे छोड़ जाती हैं सिर्फ मलबा, मातम और तबाही के निशान। और फिर ठीक चुनावी मौसम में नेता आते हैं और एक वादा दोहराते हैं कि हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। लेकिन असम बाढ़ मुक्त बना है या नहीं, ये आप अभी देख लीजिए। असम हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ के पानी में फिर डूब गया है। और ये बाढ़ मुक्त असम बनाने की कहानी शुरू होती है साल 2021 से। दरअसल जनवरी 2021 में असम चुनाव से ठीक 6 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोकराझार पहुंचते हैं और वहां उन्होंने एक बड़ा वादा किया कि बीजेपी को वोट दीजिए, हम असम को हिंसा मुक्त, घुसपैठ मुक्त और बाढ़ मुक्त बनाएंगे। मतलब अमित शाह ने बाढ़ मुक्त के लिए असम से 5 साल का वक्त मांगा और बीजेपी ने वो चुनाव भी जीत लिया। मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने असम में दूसरी बार सरकार बना ली। अब 5 साल फिर बीत चुके हैं और 2026 में चुनाव आया और अमित शाह फिर असम पहुंचे। इस बार जगह थी कछार जिला, लेकिन इस बार भी वही भाषण, वही लहजा। पहले कांग्रेस पर सीमाएं खुली छोड़ने का आरोप लगाया, फिर खुद घुसपैठ रोकने का दावा किया और साथ में फिर वही पुरानी लाइन दोहराई कि अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त राज्य बना देंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, 2021 में 5 साल मांगे गए थे और अभी 2026 में फिर 5 साल मांग लिए गए हैं। यानी घड़ी का टाइमर चल तो रहा है, लेकिन रीसेट भी हर बार हो रहा है। और ये वादा है या घूमने वाली सुई जो कभी 12 के पार जाती ही नहीं है। और याद रखिए, बीजेपी असम में सिर्फ 5 साल से सत्ता में नहीं है। 2016 में भी पहली बार जीती, फिर 2021 में भी चुनाव जीती और अभी 2026 में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है। यानी सत्ता के पूरे 10 साल हो चुके हैं और मौजूदा कार्यकाल के भी 5 महीने लगभग बीत चुके हैं। मतलब ये बाढ़ मुक्त बनाने का वादा नया नहीं है, वक्त भी कम नहीं मिला है, फिर भी नतीजा वही है जो 10 साल पहले था। पानी, तबाही और अब राहत शिविर जो आप देख रहे हैं। लोग अपने घर गंवाने के बाद इन शिविरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस हफ्ते असम में जो हुआ वो इस पूरी बहस को और तीखा बना रहा है, क्योंकि असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 80 तक पहुंच गया है। 8 जिले बाढ़ से करीब 2,12,000 लोग प्रभावित हैं। 17,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है और सरकार को 112 राहत शिविर चलाने पड़ रहे हैं। और बाढ़ प्रभावित लोगों को कर्ज चुकाने के लिए 6 महीने की छूट देनी पड़ी है। सोचिए, ये आंकड़े किसी पुरानी घटना के नहीं, बिल्कुल ताजा हैं, अभी के हैं। और अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने 2016 में असम विजन डॉक्यूमेंट रखा था जिसमें बाढ़ के स्थायी समाधान का वादा किया था। फिर 2021 में अमित शाह ने भी 5 साल के भीतर बाढ़ मुक्त असम का भरोसा दिया था। लेकिन 10 साल बीत गए हैं, फिर भी ना स्थायी बाढ़ नियंत्रण बना, न कटाव प्रबंधन बना और न ठीक ठाक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। और अब यहाँ बीजेपी का पक्ष भी समझ लीजिए, क्योंकि निष्पक्ष तस्वीर के लिए ये जरूरी है। सरकार का दावा है कि असम में विकास कार्य तेज हुए हैं। हर दिन 14 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है। सीमावर्ती इलाकों के लिए 6,500 करोड़ की वाइब्रेंट विलेजेज योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। यानी सरकार का तर्क है कि असम में काम हो रहा है, बस बाढ़ जैसी समस्या का हल रातों रात नहीं निकल पा रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि विकास के दूसरे दावे भले सही हों, मगर जिस एक चीज का बार बार हर चुनाव में नाम लेकर वादा किया गया है, बाढ़ मुक्त असम का, वो आज भी सिर्फ कागज और भाषण में ही नजर क्यों आ रहा है? जमीन पर ये बात क्यों नहीं दिख रही है? और जब हर 5 साल में वही वादे नए सिरे से दोहराए जाएं, तो सवाल ये नहीं रहता कि सरकार के पास नीयत है या नहीं, बल्कि सवाल ये बनता है कि जवाबदेही
इन वादों की कौन तय करेगा? तो भैया, चुनाव में वादे करना बहुत आसान है, दोहराना उससे भी आसान है, लेकिन असली मुश्किल होती है उस वादे का पूरा करने की, और उससे भी बड़ी मुश्किल होती है उसका हिसाब मांगने की, क्योंकि जनता की याददाश्त ही वो चीज है जो हर 5 साल के वादे को असली जवाबदेही में बदल सकती है। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल और सब, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।